सागर के गोपालगंज थाना में बीते दिनों एक महिला के द्वारा प्राइवेट कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कंपनी के ऑफिस को बंद कर दिया था। मामले में मिली शिकायत पर कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और जांच चल रही है। कंपनी के खिलाफ हुई शिकायत पर अब कंपनी के माध्यम से जुड़कर रोजगार हासिल करने वाले दर्जनों युवाओं ने कंपनी पर हुई कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मोर्चा खोल कार्रवाई की मांग उठा एसपी कार्यालय पहुंच एडिशनल एसपी को एक आवेदन सौंप कंपनी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बता पूरे मामले के पीछे के तथ्य जो हैं उनको उजागर कर शिकायतकर्ता सहित एक अन्य पर कंपनी को बदनाम करने का आरोप लगा इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। साथ ही जो दर्ज एफआईआर है उसको खारिज करने की आवाज़ भी उठाई। बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचे युवाओं ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले धीरज और वंदना ने साजिश के तहत झूठी तथ्यहीन शिकायत की है। कंपनी फर्जी नहीं, ना कंपनी ने किसी से फर्जीवाड़ा किया। शिकायतकर्ता युवाओं की माने तो धीरज नाम के व्यक्ति ने जो बीते कुछ वर्षों से कंपनी में सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। उनके द्वारा लगातार सेल्स टीम पर कंपनी छोड़ने का दबाव बना, उनके साथ सभी जुड़ा इसका प्रयास किया जा रहा था। जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने एक मनगढ़ंत झूठी शिकायत कंपनी से ही काम करने वाली महिला के साथ मिलकर पुलिस में दर्ज करा। कंपनी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि कंपनी सारे नियमों का पालन कर सुचारू रूप से काम कर रही, कोई किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं। शिकायतकर्ता युवाओं की माने तो धीरज और वंदना की हरकतें ठीक नहीं। अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह हम सब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे कंपनी को बदनाम करने में लगे हैं, जहां उनके इस कृत्य से सभी में रोष है और अब सभी धीरज और वंदना के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा न्याय की गुहार लगा रहे। सौंपे गए आवेदन पर एडिशनल एसपी ने पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जाँच कर न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल है। बाकी मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ। बाकी यहाँ पर विविलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 से 1.5 साल से निरंतर काम कर रहा है। सर मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर निरंतर काम कर रहे थे तो वंदना पटेल और धीरज पटेल कुर्मी नाम के जो व्यक्ति है जो हमारे साथ में काम करते थे, निरंतर 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमको यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन करवाया। देन ज्वाइन करवाने के बाद अब वो दूसरी कंपनी में अपने ट्रांसफ़र ले चुके हैं, दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दूसरी कंपनी में काम करने के साथ साथ अब हम सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ में काम करो। हम लोगों उनके दबाव में नहीं आए। उन लोगों के दबाव में ना आने की वजह से उन लोगों ने अब कंपनी पर क्या कर दी है, एफआईआर कर दी है। एफआईआर की वजह से हमारा ऑफिस सीज हो गया, जिसकी वजह से हम जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पर्सन हैं, अपने काम को निरंतर सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो हमारी मांग यही है सर कि हमारे ऑफिस को दोबारा से कंटिन्यू ओपन करवाया जाए और जो वंदना पटेल ने केस किया है और एफआईआर दर्ज की है तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक ये कंपनी फ्रॉड है। अब पहले एक टाइम पे उनके मुताबिक ये कंपनी सही थी, सारी चीज़ें लीगल थी, सब कुछ सही तरीके से होता था, सही ढंग से होता था, बट अब उनके लिए फ्रॉड है। अगर उनके लिए अभी फ्रॉड है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ ही फ्रॉड किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया था, उन्होंने ही वही मेरे स्पॉन्सर है। अगर कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया है तो उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं उन पर केस करना चाहता हूँ। इसमें जो ज्वाइनिंग होती है ये क्या करती है, किस तरीके की? जी सर, कंपनी क्या काम करती है? कंपनी सेल्स का काम करती है। जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग सेंटर रहता है, उसमें हम 4 दिन की प्रोसेस रहती है, 4 दिन की क्लासेस देते हैं। देन 4 दिन की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी सेल्फ की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। देन बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्या प्रोडक्ट? कॉस्मेटिक, एफएमसीजी और क्रॉस हमारे प्रोडक्ट्स हैं। चलो ठीक है। मेरा नाम अर्चना चौरसिया है। मैं बेसिकली गड़ाकोटा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि अगर एफआईआर की है धीरज सर ने, है ना, धीरज ने हम लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, तो हम कहीं ना कहीं 3 साल से वो वर्कर में हैं, 3 साल से वो कंपनी में काम कर रहे हैं। 3 साल से कंपनी में काम करने के बाद भी वो हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले 17 तारीख तक इस बिलीवर से इनकम उठाई है। इसी 17 तारीख को उन्होंने समथिंग जितनी भी इनकम उठाई है, इनकम उठाने के बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर दबाव किया कि भाई तुम लोग, हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ कंपनी में चलो। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं सारी उसी धीरज की कम्युनिटी के हैं। धीरज ने वंदना ने कितने लाख का ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है? क्या धीरज के अकाउंट में कम से कम बिलीवर्स में पिछले 2 साल में 8 से 8.5 लाख का ट्रांजैक्शन है। 8.5 लाख रुपए इसी कंपनी से बिलीवर्स से धीरज ने कमाए और कमाने का जरिया हम सारे लोग हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग ही उसने पैसा कमाया है। अब जिसके अकॉर्डिंग पैसा कमाया उसके अकॉर्डिंग क्यों एफआईआर की जा रही है? अगर इतना ही मुद्दा है तो वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा है? खुद आके एफआईआर करे ना, वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा है? वंदना का और उसका अफेयर है मानती हूँ, बट वंदना को, लड़की को क्यों सामने लाया जा रहा? जबकि उस लड़की ने 42,000 से एसोसिएट किया था, 42,000 से परचेसिंग की थी, जबकि उसने 60 के 70,000 के समथिंग पैसा कमाया है।
है ना। तो मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे सेंटर ओपन किए जाएं, हम 60-70 लोगों के भविष्य खतरे में, हम लोगों का सेंटर रन किया जाए, और अगर मोटिव धीरज है तो सामने धीरज को प्रेजेंट किया जाए, हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग उससे आंसर मांगेंगे। ईयर्स से कंपनी के लोगों ने ऐसा आवेदन दिया है, क्या मामला है? उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एफआईआर हमारे कंपनी के अगेंस्ट में जो गोपालगंज थाने में हुई है उसकी फेयर तरीके से जांच की जाए, और वो हमारे खिलाफ जो एफआईआर है उसमें तथ्यात्मक चीज़ों पे ध्यान रखते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है।